हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज फर्स्ट चल रही है। ठीक है, ये पहली सीरीज है और इस सीरीज में आपको मेंसुरेशन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। मेंसुरेशन के ये पार्ट 20 है और पार्ट 20 में आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो सवाल होंगे वो क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 35 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, लगभग यहाँ पे कितने सवाल हो गए? 10 सवाल हो गए। ठीक है, 10 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। और ये मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ? ये आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है, जो कि अरुण शर्मा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं तो काफ़ी अच्छे सवाल हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो ना, एसएससी सीजीएल का हो गया या फिर सीएचएसएल का हो गया या फिर सीपीयू का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आपको कैट मैट चैट का एग्जामिनेशन हो गया, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंसुरेशन तो टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ आपको लेवल 2 के क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे सवाल हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जो इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप इससे प्रैक्टिस करते हो, तैयारी करते हो तो आपको एग्जामिनेशन में सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, वहाँ पे मैं पीडीएफ डाल देता हूँ। आप वहाँ से भी डायरेक्ट पिक करके देख सकते हो। ठीक है, और कोई भी वीडियो का उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देता हूँ, और ये दोनों का लिंक जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहो तो क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, PQRS इज द डायमीटर ऑफ a circle of radius 2 centimeter, sorry 6 centimeter, and the lengths PQ, QR and RS are equal. Semicircles are drawn with PQ and QS as diameters as shown in the figure alongside. Find the ratio of area of shaded region to that of the unshaded region. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पी क्यू आर एस जो है ना बड़े वाले सर्कल का क्या है, डायमीटर है, जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। क्लियर है यहाँ तक? बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। द लेंथ पी क्यू एंड क्यू आर एंड आर एस आर इक्वल। जो पी क्यू है, क्यू आर है और आर एस जो है ना, ये तीनों के आपको इक्वल है। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ पी क्यू के साथ एक सेमी सर्कल ड्रॉ है। क्यू एस एज अ डायमीटर, क्यू एस को अगर डायमीटर मान के एक और सर्कल मेरा यहाँ पे ड्रॉन है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू दैट ऑफ द अनशेडेड रीजन। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि कुछ पार्ट जो है ना रंगा हुआ है और कुछ पार्ट जो है नहीं रंगा हुआ है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो शेडेड रीजन है और अनशेडेड रीजन है, इन दोनों का यहाँ पे हमें रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखो पी क्यू आर एस इज द डायमीटर है ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। मतलब पी एस जो हो जाएगा, पी एस कितने के बराबर हो जाएगा, पी एस आपको हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि डायमीटर है। पी एस क्या डायमीटर, और उस सर्कल का रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस। ये तीन बराबर भागों में बटे हुए हैं। लिखा हुआ ना, पी क्यू क्यू आर एंड आर एस इज दी आर इक्वल, तो तीन बराबर भागों में बटा हुआ पी एस। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 12 बटे में कितना कर लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो गया आपको, 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो पी क्यू को जो है ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 हो गया, क्यू आर भी 4 हो गया, आर एस भी 4 हो गया। तो एक चीज यहाँ पे देखना, जो शेडेड रीजन है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ शेडेड रीजन, ठीक है, शेडेड रीजन है, तो शेडेड रीजन ये क्या, आपको सेमी सर्कल ऊपर वाला पार्ट, पी से लेके एस तक मेरा क्या है, सेमी सर्कल पी एस के ऊपर वाला पार्ट,
तो अगर मैं इस सेमी सर्कल में से इस सेमी सर्कल को अगर माइनस कर देता हूँ तो मेरा शेडेड पार्ट का निकल जाएगा। तो चलिए इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम लोग, हाँ पी एस आपका क्या है, सेमी सर्कल है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ पाई। आर कितना हो जाएगा इसका पूरा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्या हो गया यहाँ पे, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, तो पूरा ऊपर वाले का निकल गया, इसमें से ये जो रंगा हुआ पार्ट नहीं है ना, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ये भी क्या आपका सेमी सर्कल है, तो इसका सेमी सर्कल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ पाई। आर कितना हो जाएगा इसका, देखिए क्यू एस कितना है, क्यू एस मेरा 8 है, आर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, तो 4 का क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। ठीक है, हाफ को भी बाहर निकाल लिया और पाई को भी बाहर निकाल लिया। ये कितना बच गया आपका, 36 हो गया, और माइनस में कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ये आ जाएगा आपका हाफ पाई इंटू 20। ये क्या हो गया आपका, 10 पाई हो गया। कितना हो गया, 10 पाई हो गया। शेडेड रीजन कितना हो गया आपको, 10 पाई हो गया। क्लियर है, शेडेड पोर्शन मेरा निकल गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो अनशेडेड है उसका भी निकाल लेते, क्योंकि हमें इन दोनों का ही रेशियो निकालना। तो अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन का देखिए कैसे होगा, नीचे वाला तो पूरा सेमी सर्कल है मेरा, तो इसको लिख लेते हाफ पाई, और इसका क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर ही हो जाएगा, 6 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस ऊपर वाला सेमी सर्कल हो जाएगा, प्लस क्या कर लेंगे, हाफ, ठीक है, पाई, और ये कितना हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ पाई क्या हो जाएगा, कॉमन आउट आ गया, क्या बच जाएगा आपका 36, और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, ये हाफ हो गया इधर पाई, और ये कितना आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा ना। इससे अगर मैं डिवाइड मारूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और 2 6 ज़ा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो घुमा फिरा के ये कितना आ गया, 26 पाई आ गया। कितना आ गया, 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर यहाँ तक। तो शेडेड बटे में अनशेडेड का रेशियो निकालना। ठीक है, शेडेड कितना है हमारा, शेडेड 10 पाई है, बटे में क्या लिखोगे, 26 पाई लिख लोगे, पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये चला जाएगा 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 13। ये आ गया आपका कितना, 5:13, 5:13 इज दी आंसर। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। सिंपल सा सवाल है, बस देखना है ध्यान से इसको, तो आपका आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर फाइंड आर एक्स। ठीक है, देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है सिंपल सा सवाल ये। इसमें आर एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए आर एक्स जो है ना, ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे, तो आर एक्स जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है, क्यूपी पे है। आर एक्स जो है किस पे परपेंडिकुलर है, क्यूपी पे है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया चाहे ऐसे निकाल लूँ, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया लिखने के लिए अगर मुझे कोई बोलता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ बेस मैंने 12 ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल है तो 12 हो जाएगा यहाँ पे, और हाइट कितना हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसका एरिया ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ बेस ले लिया मैंने क्यूपी को, ठीक है, और इनटू में क्या लिख लिया, परपेंडिकुलर उस पे, ये क्या लिख लिया, आर एक्स लिख लिया। ये दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। ट्राइंगल मेरा सेम है, चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, हमारा क्या आएगा, बराबर ही आएगा। अब एक चीज देखिए, आर एक्स तो निकालना ही है मुझे, क्यूपी कितना हो जाएगा, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल तो 5 ये 12 है, तो क्यूपी कितना होगा मेरा, 13। पाइथागोरस ट्रिपलेट से 5 12 और 13, या पाइथागोरस थ्योरम से भी आप निकाल सकते हो। तो ये कितना हो गया, 13 हो गया, क्यूपी दैट इज 13। हाफ ऑफ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया यहाँ पे, 12 बचा और 5 बचा। क्यूपी कितना लिख लोगे, 13 लिख लोगे ना। आर एक्स तो हमें निकालना ही है, ठीक है, तो 12 बचे 60 हो जाएगा। आर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटे में कितना लिख लेंगे, 13। तो 60 बटे में 13 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 60 बटे में 13, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट सवाल क्या है, द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। ठीक है, देखिए रेडियस जो है ना राइट सर्कुलर सिलेंडर का, वो कितने से इंक्रीज कर रहा है, 50% से वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट होगा।
कितने परसेंट से वो इंक्रीज करेगा। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो यहाँ पे आर कितनी बार है, आर 2 बार है ना, आर इंटू एच। और आर में ही कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, आर में 50% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमें यहाँ करना क्या है, 50% से इंक्रीज हो रहा है, तो हमें करना क्या है, देखिए 2 बार आ रहा है तो इनका जस्ट कुछ नहीं करना है, इनका क्या निकाल लोगे आप, सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लोगे। तो जो रेडियस में इंक्रीमेंट होगा वही तो वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट होगा। आर कितनी बार है, 2 बार है मेरे पास रेडियस, तो यहाँ पे चुपचाप कुछ नहीं करना है, 50% का हमने सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लेना, वही जो आएगा आपका, क्योंकि पाई भी कांस्टेंट है और एच भी कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम जो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ आपका रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो 50% को आप कितना लिख सकते हो, 50% को आप लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो ना। तो 2 बार इंक्रीज हो रहा, तो मैं बोल सकता हूँ 2 से कितना हो गया, ये 3 हो गया, फिर 2 से कितना हो गया, 3 हो गया, 2 बार था तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 9 हो गया। कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, कितने में, 4 में, इंटू क्या कर लेंगे, 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपको 125%, यही आएगा ना। तो 125% से क्या होगा, इंक्रीज करेगा वॉल्यूम। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये चीज। चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, two persons starts walking on a road that diverges at an angle of 120 degree. If they walk at the rate of 3 km per hour and 2 km per hour, find the distance between them after 4 hours. ठीक है, देखिए काफी अच्छा सवाल है ये भी। देखिए इसमें बोल क्या रहे हैं, दो पर्सन जो है ना वॉक कर रहे हैं रोड पे, ठीक है, और जो डाइवर्जन में वो वॉक कर रहे हैं उनका एंगल कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, अगर पहला वाला आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और दूसरा वाला कितने से चलता है, आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो मुझे डिस्टेंस बताना उन दोनों के बीच में जब 4 घंटे वो क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए करना कुछ भी नहीं है इसमें भी। अगर मैं सपोज करूँ दोनों आदमी जो है वो यहाँ पे खड़े हैं, एक आदमी इस साइड गया और एक आदमी किधर गया, इस साइड गया। ठीक है, जो इस साइड गया इसको सपोज कर लेते हैं हम लोग 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और ये कैसे गया, आपको 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। क्लियर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए 4 घंटे के बाद बोला तो 4 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कंप्लीट किया होगा, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या कर लेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 4 इंटू 4 घंटे ना, 4 इंटू क्या लिख लेंगे, 3, दैट इज 12 किलोमीटर। ठीक है, और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 4 इंटू क्या कर लेंगे, 2, दैट इज 8 किलोमीटर। ठीक है, इधर ये 8 चल गया और इधर ये कितना चल गया, 12 चल गया। और मुझे पता है नहीं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, दैट इज सी हमें निकालना है। तो देखिए एक चीज तो मुझे निकल के आ गई, ए की वैल्यू कितनी है, 12 है। अब बी की वैल्यू कितनी है, मैं मेरे पास बी की वैल्यू 8 है, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, सी फाइंड आउट करना, दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, कोसाइन फॉर्मूला लगा लेंगे, कोसाइन रूल लगा लेंगे। तो कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में क्या लिख लोगे, 2a इंटू बी। तो cos 120 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/-1/2। ठीक है, ए का स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर, प्लस में क्या करेंगे बी का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर, सी निकालना है दैट इज सी का स्क्वायर, 2 इंटू 12 इंटू 8, दो दो क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, -96 लिख लेंगे। ये हो गया आपको 144, ये कितना हो जाएगा आपको 64, माइनस में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, 144 प्लस 64 प्लस में 96। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनको जोड़ोगे, जोड़ के निकल के आया कितना, 304। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √100 304। ठीक है, अब इसको अगर मैं और इसको तोड़ता हूँ, स्क्वायर रूट अगर निकाल दो तो ये आ जाएगा आपको 4√19 किलोमीटर। C is the 4 into √19 किलोमीटर एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज, ठीक है, सिंपल सा था ये भी। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, वाटर फ्लोज आउट ए रेट ऑफ 10 मीटर
per minute from a cylindrical pipe of diameter 5 mm. Find the time taken to fill a conical tank whose diameter at the surface is 40 centimeter and depth is 24 सेंटीमीटर. ठीक है, देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है. देखिए करना क्या है इसमें, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, उसी से मैं समझा दूँ. तो देखिए ऊपर में मेरा क्या है, एक पाइप है जिसमें से मेरे पास जो वाटर फ्लो हो रहा है वो कौन सी स्पीड से हो रहा है फ्लो, वो हो रहा है आपको 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से क्या हो रहा है, इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है. ठीक है, और ये क्या आपका सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका डायमीटर जो है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, डायमीटर डायमीटर इज इक्वल टू आपको 5 mm है. 5 mm जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपको, सिलेंड्रिकल है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा मेरा, सर्कुलर होगा. ठीक है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 5 mm है. ठीक है, यहाँ तक अभी तक बात समझ में आ गई होगी. अब क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन टू फिल अ कोनिकल टैंक. एक कोनिकल टैंक है जिसका रेडियस जो है, बेस का जो रेडियस है, डायमीटर सॉरी डायमीटर दे रखा गया. इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ कोन का सरफेस जो है उसका डायमीटर है आपको 40 सेंटीमीटर. और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है आपको हाइट यहाँ से देख लेते हैं, इसकी हाइट आपको दे रखा गया 24 सेंटीमीटर. अब इसको क्या करना है, इस टैंक को हमको भरना है. ठीक है, तो भरना है तो कितना समय लगेगा, जबकि इसमें से जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है. तो इसी पाइप से मुझे क्या करना है, इसको भरना है. ठीक है, इस टैंक को भरना है तो कितना समय लगेगा, हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन्हीं चारों में से कोई एक हमारा उत्तर है. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं. देखिए इसमें जो मेरा इसका जो वॉल्यूम है वो किससे फिल हो रहा है आपको, ये पाइप से फिल हो रहा है. तो मैं अगर बोलूँ इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क का कितना वॉल्यूम हो जाएगा आपको, मतलब मैं अगर देखना चाहूँ भरना हमें कितना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर. इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर क्या है इसका डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर. मैं क्या लिखूंगा 20 का स्क्वायर. ठीक है, और हाइट कितनी है इसकी 24. तो हमें पानी कितना भरना है, इतना भरना है. ठीक है, अब पानी निकल कहाँ से रहा है, पानी हमारा वाटर निकल रहा है इसके सिलेंड्रिकल वेसल से, निकल सिलेंड्रिकल पाइप से निकल रहा है. और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, एक सर्कुलर है. ये क्या आपको सर्कुलर हो गया ना, ये क्या आपको सर्कुलर हो गया. तो उसका एरिया कितना हो जाएगा पाई, आर कितना है इसका 5 mm है ना, तो 5 mm में तो 5 डायमीटर है, तो 5/2 इंटू क्या करोगे 10⁻⁻1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ना पड़ेगा, क्योंकि इधर सब सेंटीमीटर है तो इसका क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, अब समझ गए यहाँ तक. ठीक है, अब देखिए अब इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर है, तो इसको मुझे कितना करना पड़ेगा, सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 × 100. और ये कितनी देर तक चला, ये टी टाइम तक चला. कितनी देर तक चला आपको, टी टाइम तक चला. मेरा इक्वेशन बन के तैयार है, बस काटिए पीटिए और इसका आपका जवाब आ जाएगा. पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये चला जाएगा. ठीक है, ये कितना लिख लूंगा मैं इसको, 20 × 20 लिख लिया, और इंटू क्या कर लेंगे 8. ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 5/2 इंटू 5/2. ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁻2 इंटू 10 इंटू 100. यही चीज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू टी लिखना भूल गए थे. ठीक है, टी लिख लिया हमने यहाँ पे ये कितना चलेगा 5 4 से चला जाएगा, ये भी 4 से चला जाएगा. ठीक है, ये कितने से आ जाएगा आपका 5 से आ जाएगा. ठीक है, तो ये अगर इधर आ जाएगा तो 8 दूनी ये 2 इधर आ जाएगा, तो टी बराबर आपको कितना हो जाएगा 64. ये हो जाएगा ना, सॉरी 4 2 8 और 64 इंटू 4 लिख लिया हमने, और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 5 आ जाएगा. ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय में 5 आ जाएगा. ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका कितना 51.2 मिनट. ठीक है, 51.2 मिनट में आपका क्या हो जाएगा, जार हमारा भर जाएगा. जो ये कोनिकल टैंक है वो क्या हो जाएगा हमारा, फिल हो जाएगा कितने देर में, 51.2 मिनट में फिल हो जाएगा. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को भी. ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए. हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है. अगला सवाल क्या है, द सेक्शन ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन containing vertex and perpendicular to is the base an equilateral triangle of
12 साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, देखिए इसको समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक मेरे पास सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, उसमें हम लोग प्लेन से क्या करते हैं, काटते हैं। जहाँ कहाँ से, मतलब प्लेन अगर आप समझो तो कहाँ से लेते हैं हम लोग, वर्टेक्स से लेते हैं, और जो परपेंडिकुलर किस पे होता है, आपको बेस पे होता है। ठीक है, जब वो उस तरह से जब हम प्लेन लेते हैं तो हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन के तैयार होता है, दिखता है हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका एक साइड का लेंथ कितना हो जाता है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो जाता है। तो हमें इस कोन का क्या बताना, वॉल्यूम बताना। तो अगर मेरे पास ये सॉलिड अगर एक कोन है, तो अगर मैं इसको इस तरह से प्लेन से अगर बांटता हूँ, समझिएगा इस तरह से प्लेन से सपोज करो मैंने काट दिया। ठीक है, काट दिया, और ये क्या है, परपेंडिकुलर आपका बेस पे परपेंडिकुलर ये प्लेन। ठीक है, हमने एक प्लेन से काट दिया। तो अगर मैं इसको इमेजिन करना, खोल के देखोगे तो एक क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा दिखेगा, मतलब एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका सब साइड कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा, आपको 12 हो जाएगा। एक चीज देखना आपको कि इस कोन का लैटरल सरफेस एरिया, स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी वाले पार्ट को तो बता रहा है ये 12। ठीक है, और इसका जो नीचे वाला सरफेस है, डायमीटर, दैट इज बेस का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 12 होगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका रेडियस हो जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हमने यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं इस कोन का, तो वॉल्यूम तभी निकाल सकते हैं जब इसका हमारे पास हाइट हो। तो हाइट चलिए निकाल लेते, तो हाइट बराबर h इज इक्वल टू हो जाएगा आपको यहाँ पे 12 का स्क्वायर माइनस क्या कर लोगे, 6 का स्क्वायर कर लोगे। ठीक है, तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो 18 इंटू 6 लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 6√3 आ जाएगा। 6√3 सेंटीमीटर, दैट इज दी हाइट। अब हमने निकालना क्या, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या करोगे आप यहाँ पे, कोन का 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच करेंगे। तो 1/3 लिख लिया, पाई लिख लिया, आर कितना है मेरा, 6 का स्क्वायर है, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट इसकी है 6√3 है। ठीक है, कितना हो गया, 6√3 है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपका 72√3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 72√3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या, आयरन वे 8 times the weight of oak. Find the diameter of an iron ball whose weight is equal to that of the ball of oak 18 सेंटीमीटर in diameter. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आयरन का जो वेट है ना, वेट ऑफ आयरन जो है वो 8 टाइम्स किससे है, वेट ऑफ ओक है। ठीक है, लकड़ी का कुछ बनता है बॉल जैसा, उसकी क्या बोलते हैं, ओक बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ आयरन बॉल। ठीक है, हमें क्या बताना है, डायमीटर बताना आयरन बॉल का, जिसका वेट जो है ना इक्वल टू दैट ऑफ द बॉल ऑफ ओक 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर जो डायमीटर है ओक के बॉल का, उसके क्या है, वो बराबर है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, वेट ओक का रेडियस कितना हो जाएगा, 18/2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे एक चीज है कि वॉल्यूम ऑफ ओक जो होगा ना, वो क्या होगा, आपको 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ आयरन होगा। ठीक है, आयरन बॉल का। तो वॉल्यूम ऑफ ओक कितना हो जाएगा, स्फेयर है, दैट इज 4/3 पाई आर जीरो का क्यूब। ठीक है, इसको क्या लिख लेंगे, 4/3 इंटू 8 इधर में भी है, पाई आर आई का क्यूब। ठीक है, आर आई निकालना है, 4/3 कैंसिल आउट, पाई पाई भी कैंसिल आउट, आर जीरो का क्यूब दैट इज 18/2। तो 18/2 इंटू 18/2 इंटू 18/2। ठीक है, क्यूब है तो, और ये 8 भी नीचे आ गया, तो 8 नीचे आ गया, दैट इज आर आई का क्यूब। तो आर आई बराबर कितना हो जाएगा, 18/2 एंड 1/2। ठीक है, जब हमने इसको डिवाइड करेंगे तो आर आई बराबर आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर, एंड ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, काफी अच्छा सवाल है ये भी। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन द फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल
with angle B is equal to 90 degree, BC is equal to 21 centimeter and AB is equal to 28 centimeter. With AC as diameter of a semicircle and with BC as radius, a circle is drawn. Find the area of shaded portion correct to 2 decimal places. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक फिगर है मेरे पास, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें ए बी सी जो है ना मेरा क्या राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एंगल बी मेरा कितना आपको 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है कि बी सी जो है ना मेरा कितना 21 सेंटीमीटर है और ए बी कितना आपको 28 सेंटीमीटर है। अब क्या बोल रहा है कि विथ ए सी एज अ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, एक ए सी से आप देख पा रहे हो सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और उसमें ए सी क्या है, उसका डायमीटर है। ठीक है, एंड बी सी एज अ रेडियस, एक क्वार्टर सर्कल, देखिए बी सी को रेडियस मान के एक क्वार्टर सर्कल बनाया गया है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का मुझे क्या बताना है, एरिया निकालना है। 2 डेसिमल तक मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये अगर 21 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी 21 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है, ये भी कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो शेडेड पोर्शन चलिए निकाल लेते हैं। तो एक काम हम इसमें कर सकते हैं, देखिए शेडेड पोर्शन कैसे एरिया निकलेगा, इस सेमी सर्कल का एरिया प्लस इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, उसमें से हम ये क्वार्टर सर्कल को अगर माइनस कर दे तो हमारा क्या निकल जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। समझे इस चीज को, बस यही काम करना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, बेस कितना हो जाएगा इसका 21 और हाइट कितना हो जाएगा 28। ठीक है, और इस सेमी सर्कल का एरिया, इस सेमी सर्कल का और एक जगह हाफ पाई, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, देखिए ये 21 है, ये 28 है। तो इसको अगर हम पाइथागोरस ट्रिपलेट से देखते हैं तो 3 × 7 लिखेंगे और इसको कितना लिखेंगे 4 × 7, तो 3 4 5। तो ए सी मेरा कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 5 × 7, दैट इज कितना हो गया 35। क्लियर है यहाँ तक। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कितना कर लोगे, ये 35 है पूरा, 35/2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे निकल गया यहाँ से। ठीक है, अब माइनस कर लेंगे इस क्वार्टर सर्कल का एरिया, तो ये हो जाएगा क्वार्टर सर्कल का तो 1/4 पाई लिख लेंगे और इसका आर हो जाएगा कितना 21 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, इक्वेशन हमारा बन के तैयार है। बस इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा आपका कितना 14, यहाँ आप लिखेंगे 14 × 21। ठीक है, और ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 -1/4 22/7 इंटू 21 ठीक है, ये 2 चला जाएगा 11 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसको लिख लिया हमने 14 × 21 और यहाँ पे क्या लिख लोगे, यहाँ पर आपको पूरा मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपका कितना 481.25 और ये भी कट जाएगा तो 7×21 2×2 = 4 एंड दैट इज 11 और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपके यहाँ से 346.5। ठीक है, 346.5 और इसको जब पूरा आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 428.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, कितना हो जाएगा इसका उत्तर 428.75 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ द एडजॉइनिंग डायग्राम। ठीक है, हमारे पास एक डायग्राम है, उसमें क्या बोला जा रहा है कि पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो एक रेक्टेंगल है मेरे पास जिसमें उसका लेंथ कितना है 28 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ कितना है हमारा 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, ये 10 सेंटीमीटर आपको बीच में नहीं जा रहा, 10 सेंटीमीटर कहाँ तक है, सिर्फ यहीं तक है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, कितना है 10 सेंटीमीटर सिर्फ यहीं तक है। क्योंकि आप देखो ना, अगर मैं इसका हाफ भी लेता तो कितना आएगा, 26 का 13 आएगा ना, और 13 क्या होगा 10 यहाँ तक होगा और 13 आपका नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ तक है आपको 10 यहाँ तक है। ठीक है, चलिए पेरीमीटर निकाल लिया जाए। अब देखिए इस चीज को, ये 10 है, ये भी कितना 10 है, इधर भी वही बात है 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे? देखो पेरीमीटर निकालना किसका, शेडेड पोर्शन का निकालना पेरीमीटर, ध्यान देना इस चीज को। हमें किसका निकालना, शेडेड पोर्शन का निकालना। तो शेडेड पोर्शन का कैसे निकाल लोगे? देखो शेडेड पोर्शन का हमको क्या करना है, ये 10 है ये 10 है, तो पूरा कितना 10 10 20 हो गया, तो बचा हुआ पोर्शन कितना हो गया, 8 हो गया। इधर भी 8 हो जाएगा, ये 10 है ये भी 10 है, 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, पोर्शन 6 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो पेरीमीटर कैसे निकाल लेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू, और ये ध्यान देना इस चीज को, ये क्या मेरा क्वार्टर सर्कल है, इधर भी क्वार्टर सर्कल है, ये भी क्वार्टर सर्कल है, ये भी क्वार्टर सर्कल है, जिसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। लेकिन एक चीज और है कि इन चारों क्वार्टर सर्कल जो आप मिलाओगे तो एक क्या बन जाएगा, एक मेरे पास सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है, प्लस इसका क्या हो जाएगा आपका लेंथ और ब्रेड्थ, तो लेंथ कितना 8 है और ब्रेड्थ कितना है, 6 है। ठीक है। अब इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 2 लिख लिया, और इसको क्या लिखेंगे, 22/7। आर कितना है इसका, 10 है, प्लस 8 2 10 4 14, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28। इसको पूरा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका कितना, 90.85 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ए और सी में से कोई हो सकता है, ए और सी में से कोई हो सकता है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब चलिए एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया करना कुछ भी नहीं है, इस रेक्टेंगल के एरिया में से इस सर्कल का एरिया क्या कर देना, माइनस कर देना। तो चलिए निकाल लेते हैं, कितना 28 इंटू क्या हो जाएगा आपका 26 माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई इसका रेडियस कितना है, 10 का स्क्वायर है। ठीक है। इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ये सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 414 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐसे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये सवाल। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, काफी अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। देखिए करना क्या है इसमें, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, गिवन बी सी इज इक्वल टू 38, ए बी इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर एंड डी सी इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, and that AD is perpendicular to DC. Find the maximum limit of radius and the area of the circle. ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फिगर दे रखा गया है, एक सर्कल जो है ना क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर क्या है, इंस्क्राइब्ड है। अब उसमें क्या बोला जा रहा है कि BC जो है ना मेरा कितना है, 38 सेंटीमीटर है, मतलब BC जो हो गया मेरा कितना है, 38 सेंटीमीटर है। ठीक है। और AB मेरा कितना है, 27 सेंटीमीटर है। ठीक है। और DC मेरा कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये चीज दिया। अब मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकता है, रेडियस और एरिया ऑफ ए सर्कल का, ये हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो देखो ये सर्कल जो है चारों साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो जब चारों साइड को टच कर रहा है तो ये चीज मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसका नाम यहाँ से लेके इस पॉइंट का तक और यहाँ से लेके आर तक, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, होगा ना इक्वल। तो इसको नाम अगर दे देते हैं, मैं क्यू दे देता हूँ, तो बी क्यू और बी आर क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ ये बी है, ये भी बी होगा, स्मॉल बी के बराबर होगा। अब आर सी और एस सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। क्यों क्यों होंगे इक्वल, ये भी समझ लो। बी से अगर मैं दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करता हूँ, बी क्यू और बी आर किसी सर्कल पे, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। ये थ्योरम है। ठीक है। आर सी मेरा कितना हो जाएगा, इसको मैंने सी मान लिया स्मॉल, और इसको भी सी। ठीक है। और ये क्या कर लिया, देखो ओ एस और पी डी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है। और इसको क्या बोल दिया, ए, और ये भी कितना हो जाएगा, ए। ठीक है। सब मैंने मान लिया। अब जो जो चीज दिया हो ना उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 27। ठीक है। और बी प्लस सी मेरा कितना हो जाएगा, 38। ठीक है। और सी प्लस आर मेरा हो जाएगा कितना, 25। तो मेरे पास तीन इक्वेशन आ गए, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, और यहाँ पर कौन सा आ गया आपको, थर्ड आ गया। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सेकंड माइनस क्या कर दिया, थर्ड कर दिया। सेकंड माइनस जब थर्ड करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बी माइनस आर इज इक्वल टू 13। बी माइनस आर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर है, बी माइनस आर कितना हो गया, 13 हो गया। इसको मैंने क्या बोल दिया, चौथा इक्वेशन बोल दिया, चौथा इक्वेशन। ठीक है। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट माइनस क्या करते हैं, 14 करते हैं, चौथा वाला सवाल, चौथा वाला इक्वेशन करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है,
a प्लस बी दैट इज 27 और b माइनस आर दैट इज ये कितना हो जाएगा 13। दोनों को माइनस किया जाए, माइनस माइनस कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, तो बी भी क्या हो कैंसिल आउट हो गया, तो a प्लस आर, ये भी माइनस हो रहा है, कितना हो जाएगा 14। a प्लस आर कितना हो गया 14 हो गया, ये दोनों का सम कितना आपको 14 के बराबर है। ठीक है, ए प्लस आर कितना हो गया 14 हो गया। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखोगे, एक तो आपको 10 दे रहा है और कितना हो रहा है आपको 14 दे रहा है। ठीक है, लेकिन जो एक 10 दे रहा है वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन 28 मेरा पॉसिबल नहीं हो सकता, और ये 14 भी हो सकता है पॉसिबल। क्यों हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट बोल रहा है। ठीक है, मैक्सिमम कितना लिमिट हो सकता है, तो आर मेरा मैक्सिमम 14 हो सकता है जब ये क्या हो जाए, मेरा एक स्ट्रेट लाइन हो जाए। ठीक है, जब ये मेरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, डी से लेके बी तक मेरा क्या हो जाएगा, अगर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो आर मेरा क्या हो सकता है, मैक्सिमम 14 तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ए प्लस आर मेरा कितना 14 है, और आर मैक्सिमम कब होगा, जब मेरा ए कितना हो जाए 0 के बराबर हो जाए। तो आर मेरा मैक्सिमम कितना हो सकता है 14 हो सकता है, तो 14 मेरा क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर होगा रेडियस का। अब देख लेते हो किस कौन सा एरिया मेरा क्या इक्वल है। तो अगर आप 14 ये वाला लेते हो बी का, ठीक है, तो अगर मैं बी का एरिया 14 अगर लेता हूँ, मान लेता हूँ मेरा रेडियस कितना 14 है, और यहाँ से अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो पाई और 14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 22/7, और ये हो जाएगा कितना 14 × 14, ये 7 दूनी 14, और ये कितना 44 × 14, ये हो जाएगा आपका 44 × 14, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है आपका कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे एरिया कितना हो सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा 616। तो कौन सा ऑप्शन सही हो, 216 तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको इसी तरीके से सॉल्व करना था, क्योंकि अगर आप 10 भी लोगे ना, तो 10 से अगर एरिया निकालोगे तो 226 नहीं आता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन ही क्या कर रहा है यहाँ पे, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम मैक्सिमम यहाँ पे सब मैक्सिमम लिमिट बोला गया, तो मैक्सिमम लिमिट अगर हम लेते हैं तो हमारा रेडियस कितना आएगा 14 और एरिया कितना आएगा 616 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको वीडियो को पीडीएफ फॉर्मेट नीचे लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके अपने आगे के फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।